बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास वलाना हूँ। पाकिस्तान में दो बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर जिसका सबको इंतज़ार है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ही। हुकूमत इंतज़ार करवा रही है और अपोजिशन इस वक्त इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं और इसी इंतज़ार के चक्कर में वो सड़कों पर ऊपर भी हैं और वो लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं, शायद इसी सूरत में कि शायद उनकी बात मानी जाए। मगर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक घड़ी की और दूसरे आर्मी चीफ की तैनाती जो इस महीने में होनी है। अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और आर्मी की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए। यह मामला सियासी होने से इदारे को नुकसान पहुंचाएगा। ये इस वक्त आसिफ अली जरदारी ये बयान दे रहे हैं। दूसरी जानिब आपसे कुछ देर पहले एक प्रोग्राम के अंदर राना सनाउल्लाह से सवाल किया गया कि आखिर मुअम्मा हल हुआ, कब तक हल होगा, ताकि दूसरा फरीक जो इंतजार के अंदर है, इंतजार में शायद वो इंतशार की तरफ भी जा सकता है, तो उसको बता दें। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में ये पेपर वर्क के ऊपर आ जाएगा। बहरहाल मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और 1-2 दिन का इंतजार है, इससे ज्यादा इंतजार होना भी नहीं चाहिए। तो आज अगर 18 तारीख, तो तकरीबन ये आप कह लें कि आखिरी 10 दिनों के अंदर ये पेपर वर्क के ऊपर आ जाएगा। हुकूमत कब अफशा करेगी, कब बताएगी, डिक्लेयर कब करेगी, यह हुकूमत की मर्जी है। मजीद इंतजार करवाएगी उस दिन तक या उससे पहले ही बता दिया जाएगा, यह अब देखना है। बहरहाल जरदारी साहब ने तो कह दिया कि तमाम अहल हैं और किसी का भी नाम आ सकता है और कोई भी लग सकता है, क्योंकि हर एक बराबर है इस पूरी की पूरी फौज को, जो कि दुनिया के अंदर अहम मकाम रखती है, उसको लीड करने के लिए। फिर आपने बड़ी कहावत सुनी होगी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो फॉरेन फंडिंग या आप कह लें ममनुआ फंडिंग से घिरा और घड़ी में अटका। इमरान खान की इस वक्त मुश्किल घड़ी है, यानी उनका वक्त मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। इमरान खान साहब ने कुछ यू टर्न्स लिए हैं। वो कहते हैं यू टर्न जो है वो तो बड़े सियासतदान की निशानी होती है। अपने 3-3.5 साल दौर के अंदर उन्होंने हमें यही सिखाया, बताया, बार बार बताया कि बड़े बड़े अजीम लीडरान जो है वो यू टर्न लेते हैं। लेकिन यू टर्न कब झूठ होता है, ये इसके अंदर भी फर्क होना चाहिए, यू टर्न और झूठ के अंदर। इमरान खान साहब ने पहले घड़ी का मामला हल हुआ, मतलब बाहर निकला, तो जिस सहाफ़ी ने बाहर निकाला उसकी दास्तान पूरी है। मुख्तलिफ शोज़ के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर वो बेचारा कहता रहा कि मुझे थ्रेट देते रहे, मुझे डराते रहे, धमकाते रहे कि आप ये ना करें। बहरहाल मुझे नौकरियों से भी निकलवाया गया, ये उसके बयानात हैं। फिर उसके बाद ये मामला सामने आया तो तहरीक इंसाफ पूरी डट कर दीवार की तरह खड़े हो गई कि भाई आप उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते जिन्होंने अरबों रुपए की गाड़ियां, घड़ियां, पता नहीं क्या क्या, जो तुर्की के हार तक अपने घरों में ले गए, हमसे पूछ रहे। हमने तो 20 से 50% रकम कर दी थी। अगर आपने तोशाखाना से कोई चीज लेनी है तो 50%, यानी 10 रुपए की चीज है, ये 2 रुपए देते थे, हम 10 की बजाय 5 रुपए देंगे, 2 की बजाय 5 रुपए देंगे। फिर मामला घड़ी का आया। घड़ी का मामला ऐसा लटका कि इमरान खान साहब नाहल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया, स्पीकर ने रेफरेंस भेजा और आज फिर ये मुअम्मा, ये घड़ी, मुश्किल घड़ी इमरान खान के ऊपर आती जा रही है। वो कहते हैं कि चंद करोड़ की है, अरबों से सवाल नहीं करते। तो भाई आप ही हमें बताते थे कि ये सारे 70 सालों में चोरी, डकैतियां, तो पता नहीं क्या क्या बिजनेस बना गए। मैं तो ईमानदार आदमी हूं, शाउर दूंगा, 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं करूंगा, हजरत उमर फारूक की तरह अदालत के अंदर पेश होऊंगा, अपने कुर्ते का हिसाब दूंगा। तो अब आप करोड़ों के ऊपर कह रहे हैं कि बड़े अरबों रुपए खा गए और मुझसे सवाल ना पूछो। करोड़ों का सवाल तो होगा और उसका जवाब भी आपने देना है और वो आप दे भी रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जिस तरह टाल मटोल कर रहे हैं उसमें मजीद फंस रहे हैं। मामला यह हो चुका है कि आप इस चीज को मान लें कि गलती हो गई है, ले ली है। आपने कहा था कि 50% पे लूंगा, लेकिन आप 20% पे ले गए, क्योंकि घड़ी की आपने कीमत लगाई 10 करोड़ रुपया, उसके बाद आपने बेची। यानी उसके अंदर सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला आ रहा है कि घड़ी खरीदने से पहले इमरान खान साहब ने बेची और फिर उसके बाद उनको पैसे दिए तोशाखाना को, और 2 करोड़ रुपया दिया और 5 करोड़ की बेची। और उसके बाद दूसरा, जब ये सवाल हुआ कि बेची किसको, जो खरीदार है वो एक शो के अंदर सामने आ गया, उसने कहा कि मुझे घड़ी बेची और मुझे 28 करोड़ रुपए में बेची और फराग गोगी ने बेची है। उसको भी इन्होंने मुस्तरद किया और उन्होंने एक पेपर दिखा दिया, एक रसीद दिखा दी कि ये रसीद है हमारे पास, ये हमने इस्लामाबाद में किसी दुकान को भेजी है। तो आज डिजिटल दौर है। आप समझते हैं कि आप ही डिजिटल दौर के जरिए इनकी चोरियां, इनकी डकैतियां सामने लाएंगे, आपकी नहीं सामने आएंगी।
तो वहां पर लोग पहुंच गए, वो दुकान बंद थी। वहां पर पूछा गया तो उन्होंने बताया, हमारे रिपोर्टर गए जाके, ये मॉल रोड के ऊपर हमारा एक रिपोर्टर जाके घड़ियों के जो बड़े डीलर्स हैं उनसे पूछा कि भाई अगर आप 5 करोड़ रुपए की घड़ी बेचते हैं, इनके बकौल 5 करोड़ की, वैसे तो वो बंदा कह रहा है मैंने 28 करोड़ में ली, 5 करोड़ की भी बेचे तो क्या एक पर्ची के ऊपर आप इस तरह कच्ची पेंसिल के साथ लिख के दे देते हैं कि भाई ये घड़ी मैंने बेच दी या खरीद ली? तो उसने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर अगली बात आ गई, इसके ऊपर भी फवाद चौधरी साहब, वो मामला तो पुराना हो चुका ना, फवाद चौधरी साहब उसी बंदे को जो आके टीवी के ऊपर कह रहा है, हमारे टीवी के ऊपर भी उसने शो किया, जो दुबई का बंदा है जो खरीदार है, कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप पार्टी क्यों बन रहे हैं, और इधर से कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई वो तो झूठ बोल रहा है, उसको तो बेची नहीं है। फिर उसके बाद अगला मामला ये हुआ कि उसके बाद जब ये घड़ी 5 करोड़ वाला वो पर्ची वाला मामला जो है इनके हाथ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि वो स्टाइल आउट वॉच है, कोई एक ब्रांड है, वो घड़ियां बेचता है, खरीदता है। तो 2019 की उनकी इंस्टाग्राम की एक स्टोरी को इनके पूरे के पूरे जो ब्रिगेड है सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा कि ये देखें 2019 के अंदर $250,000 यानी 250 के $2,50,000 के अंदर ये इसकी ऐड लगी हुई है। ये जुल्फी बुखारी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये सारे इस चीज़ को और इनका पूरा सोशल मीडिया इस बयानिए को बनाने में कामयाब हुआ। लोगों ने कहा हाँ जी वो तो झूठ बोल रहा है जो दुबई में बैठा है, 28 करोड़ नहीं बल्कि $2.5 की बिकी है। अब जिस एड का यानी जिस ब्रांड का नाम देकर ये कह रहे हैं ना उसने 2.5 लाख में बेची है, उसने भी तरदीद कर दिया। उसने कहा है कि भाई हमें इस चक्कर में ना डालो, $2,50,000 की घड़ी फरोख्त होने की बात झूठी और बेबुनियाद है। हमने इंस्टाग्राम पर स्टोरी किसी के कहने पर तशहीर के लिए ग्राफ काबा एडिशन की तस्वीर लगाई थी, हमने बेची नहीं है। इस मामले को मजीद लटकाएंगे तो इमरान खान की घड़ी यानी मुश्किल घड़ी में मजीद फंसते जाएंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कामना मुर्तजा साहब JUI फेस से, PDM के रहनुमा भी हैं, सेनेटर राना मकबूल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग में हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर मुश्किल वक्त आपका भी आ चुका है, हिसाब आप उनसे मांगते थे, चले अरबों का मांगते थे, करोड़ों का आपको भी देना पड़ा है। उमर फारूक तो अपने कुर्ते का हिसाब देने गए थे, तो आप उस चीज को कैसे निगेट कर सकते हैं जब आपने पिंच करके हमें सिखा दिया कि आपने हर एक बंदे से एक पेंसिल का, ये पेंसिल भी कोई ले जाएगा इसका भी सवाल करना है, और पेंसिल चोरी हो या अरब रुपए की कोई चीज चोरी हो, चोर चोर है। तो इमरान खान साहब इस चीज को क्यों लटका रहे हैं? आके बता दे भाई ऐसा हुआ है, क्यों वो एंकर जो शो कर रहा है या मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है तो उसको अदालत में लेकर जाएंगे। सवाल तो उठा रहे, उस सवालों के जवाब की बजाय आप सहाफत के ऊपर सवालिया निशान उठाएंगे। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया वकास के आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। मेरे दोनों भाइयों को मेरा सलाम। ये आपका इशू है, मेरा इशू नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि मेरा इशू कुछ और है। मेरा इशू है मेरा घर, मैं उसको घर को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की तालीम, महंगाई, ये सारे इशू पाकिस्तानी आवाम के इशू है। घड़ियों का कोई इशू मेरा इशू नहीं है। अगर उसको उसने लिया है आप अदालत में ले जाएं, चाहे अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी है, वाली बात करते हैं आप, फिर आप कहेंगे बीच में सुन तो ले पूरी बात। अदालत में तो ले गए आपको, आप वहां पर नाहल होके आ गए, अब कहां जाना है आपने? बात नहीं ना सर, आगे आपको उसी अदालतों ने, वो तो इलेक्शन कमीशन ने किया तो बाकी अदालत ने क्या किया, और आप अदालत में ले जाए, अदालत उनको उल्टा टांग दे, सीधा टांग दे, बहल कर दे, जो कर दे, ये मेरी आवाम का इशू नहीं है। मैं अगर इस तरह की मिसालें आपको चाहिए तो अभी एक कामरान खान ने प्रोग्राम किया दुनिया चैनल, मेरी बात सुने, सुन ले, ऐसा नहीं होगा वकास भाई, आपके इस तरह बीच में नहीं मुझे बोलेंगे फिर कि आप जो है वो 46 घर जो है कि उन्होंने छीने जरदारी साहब ने, उसका कोई जवाब देने है कि जो वो जिस घर के अंदर जाते थे वो मजाक से अगर कह दे कि जी ये घर तो आपका है, तो अगले दिन आदमी बेच के कहते थे लाओ जी मेरा घर मुझे दे दो, आपने कल मुझे गिफ्ट कर दिया है। ऐसा ना करें, यही मैं कहने लगा था। आप सहाफत करें, बिल्कुल करें, आपको इजाजत है, लेकिन आपको ये पाकिस्तानी आवाम के ऊपर सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान की मैं वो करूंगा। सुने वो मेरा इस्तेकाक है, आप मुझे सहाफत ना सिखाएं, और आप साहब यार इतना चीखने की जरूरत ही नहीं है भाई, मेरे आप सवाल तो एक ले लेना, सवाल तो ले ले, छोटा सा सवाल मैंने ले लिया। आपने मुझे कहा कि आप सहाफत करें, दोनों वकील मौजूद है, दोनों यहाँ के तालिब इल्म में दोनों वकील मौजूद है, मेरे मेहमान भाई सुनेंगे तो इस तरह नहीं होता ना, आपकी बात सच्ची नहीं होगी, और ले जाने के बाद फांसी दिलवा दे, जो मर्जी कर सकते हैं। खुदा ना यार फांसी किन्हें दिलवानी है? मेरी बात सुने। आपने कहा सहाफत करें, मेरा इशू ये नहीं है, मेरा इशू है रोटी कपड़ा मकान घर के अखराजात इस वक्त, ठीक है, बिल्कुल वो होना चाहिए सर, वो हर दौर में पाकिस्तान नाजुक दौर से बात नहीं करते, उसके जब ऊपर आप बात नहीं करते यार, आप उसके ऊपर बात नहीं करते, मैं करता हूं, क्यों नहीं बात करता कि जी एयरपोर्ट पे रोक लिया, आप उस पर बात नहीं करते कि कितनी शर्म की बात है कि शहबाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पे रोक दिया। आज तो वो उस पर फेसबुक पे चल रहा है कि वो बैठा हुआ है
और वो सुना रहा है शर्म नहीं आती हमें कि हमारा वजीर आजम जो है वो मुस्लिम, वहां पर भी वो डिक्लेयर हो गया। मुझे नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे, रिलैक्स, ठीक है ठीक है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगता है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वकास भाई आप यार मेरे साथ मुनाजरा करेंगे, मेरा सवाल नहीं लेंगे आप। हजार भाई देखे उसका उन्होंने गुस्सा करने से आपकी बात सच नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े भाई हैं आप, प्यारे भाई हैं। तोशा खाना से जो गिफ्ट गए मुख्तलिफ अदवार में 3070 के करीब उनका जो गिफ्ट गए। अब बात मेरी बात, मैं अपनी बात करके आगे बढ़ूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल इस पे प्रोग्राम किया आपने, इससे पहले इस पे कभी प्रोग्राम किया तोशा खाना के ऊपर? ओ बड़े यही बात कर रहे हैं आप, जिसका सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 2013 के अंदर ना, सुने 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 सुने, अब आपने नहीं बोलना। तोशा खाना की घड़ी क्यों ले लिया मलिक यार कौन भाई है भाई, इसे हम पर खर्च कर देते पैसे। आप ताप सब सुने, बिस्मिल्लाह। मैंने आज तक मैं रोडों पे जाता हूं, मैं लोगों 2012-13 के अंदर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पूरी मुहिम चलाई थी। तब भी पाकिस्तान के अंदर बिजली नहीं आ रही थी, बहरानी सूरत हाल थी, कराची शहर अबतर हो गया था। लेकिन इमरान खान तोशा खाना खेलते रहे। 2016 के अंदर पूरे मुल्क का बुरा हाल था, पनामा खेलते रहे। अब आपको चुभेगा, अब आपको बड़ी तकलीफ होगी, अब आपको पाकिस्तान के वो इश्यूज याद आएंगे जब आपको पनामा के वक्त पूरा पाकिस्तान डूब रहा था और उससे एक वजीर आजम को निकलवा के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा दिया। तब आपको नहीं याद था ये कि वजीर आजम चलती हुकूमत को गिराने से आम बंदे की जिंदगी किस तरह मुतासर होती है। तो मैं डिफेंड करता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। मैं कहता हूं अगर किसी ने भी कोई गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा चलें, कामरान मुर्तजा साहब, वैसे वो हमें सहाफत भी सिखा रहे हैं और आपको सियासत भी सिखा रहे हैं। आम बंदे की आवाज आप विद इन द पीडीएम तो उठाएं ना, कि आज भी डॉलर महंगा हो रहा है, 23 चीजें जो अशिया जरूरियात की हैं वो महंगी हुई हैं, बुरी सूरत हाल है, आपका वजीर खजाना ये भी फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। हो खुश हो आफ्ताब साहब, दें जी जवाब। कामरान साहब बिस्मिल्लाह। देखिए उसमें ऐसा है कि आप जब मुल्क चलने होते हैं तो उसके लिए कुछ थोड़े से हालात भी जो है ना वो आसपास ठीक होते हैं। इसमें आप जो 4.25 साल में जो कुछ किया छोड़ के गए उसका मलबा तो उठाया ही उठाया। आगे आप देखिए कि 6-7 महीनों में कोई मामला को चलने दे रहे हैं, खान साहब चलने दे रहे हैं, सदर साहब चलने दे रहे हैं, पंजाब वाले साहब चलने दे रहे हैं, KPK वाले साहब चलने दे रहे हैं। ये 27 किलोमीटर पे बैठ के जो है ना वो टोटल जो है ना वो मसला जो है ये कि पूरे मुल्क को संभालना है और पूरे मुल्क के जो है ना वो उसमें डॉलर को भी कंट्रोल करना है, उसमें बाकी चीज़ों को भी। ये बिल्कुल मैं इसको जो है ना अवाम को बिल्कुल हम मुंह नहीं दे पा रहे हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रही है ये बात। मगर क्यों नहीं हो रही है, वो आसपास जो भी फैक्टर्स हैं वो आपके साथ इस तरह से लटके हुए हैं, इस तरह से वो आपके ऊपर बोझ बने हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब है फिर लॉन्ग मार्च बड़ा कामयाब हो रहा है, उसने हर चीज ब्लॉक करके रख दी है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बड़ा कामयाब हो गया लॉन्ग मार्च के, पूरा मुल्क ये अर्गुमाल बना के दे दिया कि आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। उस कामयाब वो होती है कि इधर जो है ना लाखों का मजमा निकला हो। ये तो लॉन्ग मार्च नहीं है, ये तो आधी फरलॉन्ग मार्च है ना, मगर उसका ऊपर तो असर पड़ रहा है ना। उसके बाद डॉलर जो है ना वो जो डॉलर नीचे जा रहा था, डॉलर वहीं पे रुक गया ना, 222, 223, 224 पे रुक गया आके। तो ये किसका कमाल है? ये इमरान खान साहब का कमाल है। ये किसका कमाल है? वहाँ सदर साहब आगे नहीं मामलात को चलने दे रहे थे। ये किसका कमाल है? परवेज इलाही साहब का कमाल है। किसका कमाल है? KPK वाले साहब का कमाल है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो गले में पड़ी हुई हैं और ये पले जो ढोल गले पड़े हुए हैं ये बजाने पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो और जो है ना सैलाब आ गया, बाकी रहती सहती कसर जो है ना वो उसने पूरी कर दी है। तो यकीनन मामला आगे। बात बताएं सर, बड़े सीनियर हैं आप, अब सियासत को भी समझते हैं, वकालत में भी आपने जिंदगी गुजारी। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन यही होती है जो इमरान खान साहब करते हैं। वो हुकूमत में भी रहकर स्ट्रॉन्ग आपके लिए अपोजिशन ही थे, तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फिर ना कर दें, मगर फ्रेंडली अपोजिशन जो 2008 से 2013 का, 2013 से 2000 उसको इमरान खान को माइनस करके जो पीपल्स पार्टी नून लीग का आपस में था कि पहले तुम कर लो फिर हुकूमत मैं करूंगा, तंग नहीं करना, वैसे कर लें। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में तो ऐसा ही होगा कि आपको जीने नहीं देगा और उसमें ही आपने परफॉर्म करना है। आप इन्हें माइनस करके यानी उनके मुंह पे पट्टी बांध के तो आप नहीं ना हुकूमत कर सकते। वो उनका हक है कि वो स्ट्रांग अपोजिशन करे, मगर ये भी क्या हक है कि वो हर मामले को, जो मामला जो ना सदर साहब के पास जाए उसको सर्टेन पीरियड तक रोक ले। ये भी क्या हक है कि दूसरे सूबे में कोई मामला जाए तो उसको एक सर्टेन पीरियड के लिए जो ना उसको खराब करना शुरू करे। तो स्ट्रांग अपोजिशन हो रही है। फिर उसके साथ आप देखिए कि एक हमारे साथ भी जो ना एक मुद्दत जो है ना वो अटैच है, यानी हमने अगले अक्टूबर से पहले जो है ना वो इलेक्शन करवाना है और ये आवाम को जो है ना वो सब कुछ जो है ना इन चीजों को मीट विद करना है। तो ये मुश्किलात पेश आ रही हैं, आवाम का मसाइल हल नहीं हो रहा है। यकीनन हम इसमें सख्त परेशान भी हैं क्योंकि हमने लोगों के पास जाना पड़ता है हमको,
मगर कोशिश, बहरहाल हम तो कोशिश करने की जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा हमारा इख्तियार है, वो कोशिश जारी है। देखिए अगर अल्लाह पाक इसमें कोई बेहतरी कर दे। राना मकबूल साहब, ये मुश्किल घड़ी में इस वक्त घड़ी की वजह से इमरान खान आ चुके हैं, सवालों के जवाब देने लग गए हैं, आपने भी ये सारा दौर देखा है, तो इस चीज़ को आप बंद कर दें। आपने निकाला क्या है? वो कहते हैं कि इतनी कोशिशों के बावजूद आपने सिर्फ 1-2 करोड़ रुपए की करप्शन इमरान खान की निकाली है, वो भी जायज़ तरीके से। जवाब मौलाना साहब, बात ये है, ये घड़ी को आम घड़ियों जैसी नहीं है। किंग ने अपना क्राउन प्रिंस ने ये गिफ्ट दिया जी, और बड़ा ख़ास तौर पे एक यूनिक गिफ्ट। आपको पता गिफ्ट का एक इकराम होता है, उसकी एक सैंक्टिटी होती है, और सलाब ज़दगान के पैसों की भी एक सैंक्टिटी होती है जनाब। और ट्रेडिशनल जो है, नहीं वो आप बात सुन लेना, आप इसमें मजाक में न टालें मकान साहब, उस पर भी बात कर लेते हैं, ये तो बात सुन लेना। अब वो गिफ्ट आया, अब गिफ्ट एक सिंबॉलिक उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसको अगर रखना है तो अपने पास रखें। अब वो मार्केट में बेचना, दुबई की मार्केटों में बेचना और कभी कहीं बेचना, 1 अरब और 70 करोड़ का गिफ्ट जो है इस तरह दे देना, किसी के हाथ पे दे देना, इससे मैं समझता हूँ उनकी तरफ से भी गिला आया है जिन्होंने ये गिफ्ट दिया है। अच्छा, वो भी समझते हैं कि हमारे इसलिए मुलतवी किया, स्टेट को हुकूमत को लिख के भेजा है कि हमें मकबूल भाई दौरा इसलिए मुलतवी किया उन्होंने आफ्ताब साहब, एहतजाजन। आफ्ताब साहब बारी बारी। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं एक सीरियस बात कर रहा हूँ। बात नहीं तो मैं ये है आपको कि बता रहा हूं, उन्होंने कहा है ना ये आफ्ताब साहब 1 मिनट में आपकी तरफ आऊंगा। अनप्लेजेंट सिचुएशन पैदा हुई इससे बहुत ज्यादा। आप किसी को मतलब भी, सऊदी अरब से खास तौर कोई पे- आया लेटर हुकूमत को कि भाई? नहीं, लेटर को जरूरी होता है मौलाना साहब, कोई ठीक। जरूरी होता है लेटर दे देना, मतलब अपना उन्होंने कन्वे कर दिया, कर दिया, बात खत्म होगी। अब आपको किसी को गिफ्ट दें और उस पे काबतुल्लाह की जो है वो शक्ल बनी हुई हो और एक ही गिफ्ट हो दुनिया में, और उसको जाके मंडी में बेच दिया जाए, तो आप क्या महसूस करेंगे? अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा, इसलिए बात को तस्लीम करना चाहिए। तो बहरहाल जो आपने कहा, अब इसकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं। आफ्ताब साहब से मैं एग्री करता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है, सरकार दरबारे कोर्ट में जाएं, जाके अपना अपना मौक़िफ़ पेश करें, जो अदालतें फैसला करेंगी वो सबको जो है वो तस्लीम होगा। भाईजान इसलिए वो सेनेटर साहब, इज्जत माब सर, वो खुद अदालत में नहीं जाएंगे, जो उनके राज को अफशां करेगा वो उसको अदालत में लेके जाएंगे, ये वो कह रहे हैं। वो भी ठीक है, उनके लिए भी खुला मैदान है जो बात कर रहा है। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, पहले इलेक्शन कमीशन के पास इशू गया ना, अब वो हाई कोर्ट में इशू है ना, अब इसकी और इन्वेस्टिगेशन होगी क्योंकि नए फैक्ट्स आ गए हैं, वो भी अदालतों नोटिस में ले लिया। आएगा। ठीक, वो नए फैक्ट्स आ गए हैं, वो भी अदालतों में जाएंगे, वो अपना चाराजोई करें और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। फैसला तो बहरहाल आखिर में अदालत नहीं करना है ना, जो फैसला होगा वो सभी को मंजूर करना पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ ये यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि वो सिर्फ 2 करोड़ का, बाकी जो एक लिस्ट लगी हुई है, भाईजान मेरी बात सुन ले, मैं बात साहब खत्म करने लगा हूँ, फिर आप जितनी मर्जी बात करें। आप यकीन करें, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मुझे ये बता दें, आप मुझे ये बता राणा साहब, आप मुझे बताओ, आप हल्के में जाते हो, आवाम आपसे घड़ी के बारे में पूछते हैं या अपने पेट के बारे में पूछते हैं? सेनेटर सर वो हल्के में नहीं बात जाता। सुनने मुझे अच्छा नहीं लगता। मौलाना साहब बात तो सुन ले। 190 मिलियन पाउंड जो है, 80 उसका क्या बना? 190 मिलियन पाउंड का जो ब्रिटेन से आया था, 458 कनाल जो है, एक मिनट यार आफ्ताब साहब, यूनिवर्सिटी का, अल कादिर यूनिवर्सिटी का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम हुआ, उनकी बेगम साहबा के नाम हुआ। आफ्ताब भाई इस तरह नहीं चलेगा यार। चोर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बात ही न सुने। राणा साहब 1 मिनट, राणा साहब 1 मिनट, तो आप करते रहे, आप बाले बचा लें, छोड़ आप भी चुप चुप कर कर जाते जाए सर। ये वो बेसिकली इस वक्त गम में है, गुस्से में है, उनको चुभ रही हैं वो बातें जो वो चुभते थे, वो सुइयां चुभ रही हैं। लेकिन मसला ये है ना, सब तामुल के साथ मैं खामोश हूँ, नहीं बात करने दो। किन की बात कर रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं सर, 1 मिनट राणा साहब, 1 मिनट। हाँ जी, मैं चुप हूँ जी, मैं चुप हूँ यार आफ्ताब साहब अब मुझे जवाब तो देने देना, मैंने कब कब प्रोग्राम किया, कब कब नहीं किया। ये
आपके साथ ही बैठे हुए हैं सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, शायद इनको याद ना हो, ये इतने खुदा के लिए यार, आपने बेनज़ीर पे कब प्रोग्राम किया, आपने नवाज शरीफ पे कब प्रोग्राम किया, आपने शहबाज शरीफ पे कब प्रोग्राम किया, आपने जमाली पे कब प्रोग्राम किया, आप जुनेद पे कब प्रोग्राम किया, जिया पर कब प्रोग्राम किया, मुझे भेजे। और भाई जियाउल हक वाली तो मेरी उम्र ही नहीं है ना। एक मिनट रुकिए, दूसरा बता देता हूँ, एक मिनट। ये सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हैं, बड़े एहतराम के साथ इनसे बात होती है, बड़े तहम्मुल के साथ बोलते हैं। मैंने भी कुछ नहीं बोला, आप भी तहम्मुल के साथ दरमियान में नहीं बोला, बात दरमियान में बोल के अब आपको चुभ रही है चीजें, तो चुभती रहेंगी, हम चुभ नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये हैरान हूं कि आपने ये प्रोग्राम इतने सारे बताऊं तो सही, मुझे भेजे यार आपकी तरफ स्क्रीन से नहीं बोल सकता मैं, मुझे बताने तो दें। 30 सेकंड आप टाइम खाते जाएंगे अकेले ही, रोला डाल के आप समझेंगे कि आप जीत के चले गए। बड़े प्रोग्राम किए, आपके कहने पर किया, आपके लीडर के कहने पर, उसके और दुख किस चीज का ना, खुदा को मानो यार। पानी पिए आप, मैं आपको बताऊं, पानी पिए। वो हमें वोट देंगे हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर कि हमने उनके लिए क्या आसानियां पैदा की हैं, क्या मुश्किलात पैदा की हैं। लोग हमें इसलिए वोट देंगे। आपकी आंखों से खून मुझे साफ नजर आ रहा है। कार किधर ले गया, जिन्होंने जो है फलानी चीज किधर ले गया, BMW किधर चली गई, मर्सिडीज किधर चली गई। ठीक, रिलैक्स, एक मिनट। ये सारी चीजें हमने की हैं, मेरी बात ही नहीं आप नहीं, आपने किया, मुझे बताइए। आप मुझे भैया आप मेरे साथ कि आपने इन सब प्रोग्रामों के ऊपर मुझे अब आप मेरी बात ही नहीं मानेंगे। अच्छा आप लिंक भेजें, नहीं मैं आपको दिखाऊं, मुझे पहले पता होता ना कि अगर आपने उल्टा मुझसे सवाल करने थे, ये ट्रिक अब पुराने हो चुके हैं, ये नहीं चलेंगे। मुझे एक बात बता दें, नवाज शरीफ साहब की सब्जेक्ट नहीं है, मेरा इससे कोई वास्ता ही नहीं है। ऐसे नहीं होएगा ना, आप फिर ये तहरीक इंसाफ का बैज उतार के फेंक दें, फिर आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। 7 साल की बच्ची के साथ ये तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली की रुकनियत जो आपने मजाक बनाया हुआ है, आप पैसे भी ले रहे हैं, लॉज में भी बैठते हैं, फवाद चौधरी मिनिस्टर लॉज में भी बैठते हैं, आज उसे धक्के मार के निकाल रहे हैं, आप भी वैसे ही जाते होंगे। तो आपको इस चीज की शर्म आनी चाहिए कि आप सारा कुछ करके और आप तहरीक इंसाफ का बैज उठा के आप कहते हैं कि आपसे सवाल न करें। आप नवाज शरीफ की 10,000 दिरहम वाली जो सैलरी है, वो तो बड़ी अरबों की खरबों की करप्शन थी ना, जो अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और ये एक घड़ी जो है, चले सेनेटर साहब, मैं आपके साथ ज्यादा बहस नहीं करूंगा, आपने बात ही नहीं सुननी। अच्छा मुझे एक बात बताएं कामरान साहब, ये नैब ने जो नोटिस लिया है, आपने नैब लूली लंगड़ी नहीं कर दी, नैब इसके ऊपर क्या मजीद तफ्तीश करेगी, क्या कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी? कानूनी बात करप्शन ही खत्म कर दिया उन्होंने। ये भी तो आप सवाल करोगे, 50 करोड़ से कम की करप्शन ही खत्म कर दिया, 1100 अरब रुपए के कर्जे माफ करवा लिए अपने। बड़ी तकलीफ हो रही है आपको, लेकिन उन्हें बोलने दे आप जरा। आप जो सवाल करें मैं भाई नैब से बोलो भाई, लूली लंगड़ी का क्या मतलब है यार, करप्शन। अब आपके अल्फाज में अपने मुंह में डाल के बात करूं, आप मेरे कोई प्रोड्यूसर हैं? बैठ जाए यार, इनका माइक जरा 1 सेकंड के लिए बंद करें। कामरान साहब, जो है ना कोई ले जा सकता है, ना खरीद सकता है, ना मार्केट में बिक सकता है। प्रोड्यूसर साहब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कामरान साहब बोलिए। और इन सब पे म्यूजियम बनाएगा और वहां पे दिए गए तोहफों को उसके अंदर रखा जाएगा, आज के बाद कोई नहीं खरीद सकता। अब ये कानून ठीक है कामरान साहब, ये लूली लंगड़ी नहीं हुई है, या ये करप्शन को जो है ना उन्होंने ये नहीं कर दिया कि एक सर्टन पीरियड सर्टन अमाउंट के बाद जो है ना वो करप्शन जो है वो करप्शन नहीं रहेगी, सिर्फ फोरम उसके चेंज हुए हैं। जो उससे कम करप्शन के केसेस हैं वो जाएंगे वो आम अदारों के पास, और 50 करोड़ से जो ज्यादा का मामला होगा वो जाएगा नैब के पास, यानी वो उनको जो है ना मखसूस केसेस जो है ना वो उनके हवाले कर। 2 करोड़ का तो नैब क्यों नोटिस ले रहा सर? नहीं, ये तकरीबन 2.25 अरब रुपए की ये गाड़ी थी, सर उन्होंने तो गरीब ने, वो तो गरीब कह रहे हैं हमने 5 करोड़ में बेची है, 3 करोड़ हमें प्रॉफिट आया, 50 करोड़ वाली आपने नैब की शर्त रख दी है, तो कैसे नैब इसको टेकअप करेगा? मुझे नहीं, घड़ी की असल कीमत पे जाएंगे ना, घड़ी की असल कीमत क्या थी, जब की असल कीमत के ऊपर जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है ये उनकी जुरिसडिक्शन में आ जाएगा। और फर्ज करिए कि अगर उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं भी आता तो वो फिर भिजवा देंगे मामले को एंटी करप्शन के पास, या जहाँ पे भी जो भी FIA के पास, जहाँ पे भी जो उसका रेलेवेंट फोरम मुनासिब समझेंगे। मगर इससे करप्शन कहीं पे खत्म घड़ी है, उसकी वर्थ खुद की 2.25 अरब नहीं होगी, वो उसका भाई एक जेल में बंद है, वो वहां पे मतलूब है, वो यहाँ पर था वारंट से उसको निकाला। एक मिनट, आपने कहा था मेरा ये टॉपिक नहीं है और आपको अकबर चीजें याद है और आप बोल ही जा रहे हैं, खुदा के लिए यार। दीनदार पार्टी से आप एक चोर को डाकू की बात को यकीन कर रहे हैं। चलें आपसे कामना साहब आप बोलें सर, फरमाइए, आप कंप्लीट करें। ये बात जो है ना ये नहीं है, ये जो कह रहे हैं कि चोर की बात भी यकीन नहीं हो सकता,
चोर की बात पे भी बाज़ औक़ात यकीन किया जा सकता है, जो अपने दूसरे जो कुलीग चोर के बारे में जो उसने बताया होता है, वो जो है ना वो बहुत रेलेवेंट हो जाता है। अगर वो तो इसाहकदार भी वादा माफ गवाह बन गए थे तो उसके ऊपर ये बड़ा यकीन करते हैं, लेकिन अपना चोर जो है वो वादा माफ गवाह बने तो वो फिर यकीन नहीं करेंगे। कब आपने कितने प्रोग्राम किए वादा माफ गवाह पे इसाहकदार पे? भाई मेरी सहाफत को आप छोड़ दें, मैंने बहुत प्रोग्राम किए, मैं आपको जवाब देनी हूँ। आप गलत टाइप का गलत सवाल करते हैं ना यार। ये देखिए आप मुझे सिखाएंगे, आप शाहजेब खानजादा से लेकर हम तक सबको सिखाएंगे, आप हमें अदालतों में लेकर जाएंगे, मुंह की खानी पड़ेगी आपको। चलो मैं ब्रेक ले लेता हूँ यार, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक जी। हमें ना सबसे बड़ा गिला तहरीक इंसाफ से ये रहा है कि 3.5 साल के अंदर जो इनका काम है ना, वो इन्हें करना चाहिए, जो इनका काम नहीं है वो ये करते हैं। मतलब सवाल करना मेरा काम है, ये मुझे अल्लाह ताला ने भी इस जगह के ऊपर, जैसे इनको मिनिस्टर बनाया, वज़ीर आज़म बनाया, अल्लाह ताला ने मुझे भी बना दिया कि मैं इनसे सवाल पूछूं। ये उल्टा मुझसे सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, मैंने जो जवाब दे अवाम को हूँ, अवाम देखती है मुझे, शुरू से देख रही है, जब से देख रही है। मैं सवाल भी करता हूँ, इनसे भी करता रहा हूँ। अब मसला यह है कि इमरान खान अपने आप को इस पोजीशन पे लेके आ गए। मैंने जैसे इंट्रो में कहा था कि बड़ी बड़ी बातें उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा की बातें करके कि दरिया फरात के किनारे कुत्ता मर जाए, या फिर अगर कोई कुर्ता ज़्यादा सिला दिया जाए तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, तो फिर आपको उसी म्यार पे, उसी पैमाने पे हम तोलेंगे। जो खुद कहता है कि भाई मैं तो नहीं हूं, जो खुद कहते हैं उनके मिनिस्टर्स, जो खुद हमजा शहबाज कहते हैं यार करप्शन तो होती है, तो फिर उनको उनके म्यार के ऊपर तोलेंगे। आप अपने आप को उनके म्यार पर या तो कह दें कि हम भी वैसे ही हैं, तो अपने म्यार को उधर लेके आए जो आपने बनाया हुआ है। हालांकि अदालतों में तो उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। बहरहाल राणा साहब ये बड़ी करप्शन निकालें यार, हमें भी कोई मौका दें ताकि यार मैं राणा साहब के पास चले जाएगा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। होल्ड करें, अच्छा पार्टिसिपेंट, अच्छा सियासतदान, अच्छा इंसान बनने की बात होती है कि जज्बात को कंट्रोल। एक बात कर लूं फिर राणा साहब के पास चले जाएगा, मेरा टाइम भी दे दिएगा कि आप ये प्रोग्राम जो है, अभी जो प्रोग्राम है, इसको सोशल मीडिया पे, इसको अपने वेब पे आप इस पे डालेंगे ना, हाँ, तो फिर देखते हैं आप लोगों को कहेंगे कि मुझे गालियां दें जो आप करवाते हैं। आएगी ना, अगर आवाम की जो राय आएगी, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूं, तो मैं उसको सरेआम मानूंगा। भाई हमारा हर प्रोग्राम, हर क्लिप जो है ना, आपकी ये बात भी डलेगी और इस बात पे भी आवाम जो कहेगी, आवाम के आगे कुछ नहीं, ना कोई सियासतदान ना कोई एंकर। हम आवाम का एहतराम करते हैं, उनकी राय का भी एहतराम करते हैं, और आप मेरी राय का भी एहतराम करें खुदा के लिए। और एक मिनट चुप करें जरा, मैं राणा साहब की तरफ जाता हूं, आपकी तरफ आऊंगा। राणा साहब, कोई बड़ी करप्शन जैसे 25 अरब रुपए का शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, इनके ऊपर इल्जाम थे, इस तरह का कोई इल्जाम लगाएं ताकि इनको भी डिफेंड करने में मजा आए। वो कहते हैं क्या यार, क्या लेके आ गए आप हमारे पास, एक घड़ी बस। मौलाना साहब, मैं क्या इल्ज़ाम लगाना है, हकीकत मुंह से बोलती है। अभी आपने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया कि साहब जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका कहते थे और उनकी खिदमत इंसाफ का बात करते थे, रियासत मदीना की बात करते थे। मुझे एक शेर याद आ गया बहुत बड़े आलिम का कि किसे ख़बर कि लेके चिराग मुस्तफ़वी, किसे खबर कि लेके चिराग मुस्तफ़वी, जहां में आग लगाती फिर एक गुलाबी। नाम मुस्तफ़ा का लेंगे और काम अबू लहब जैसा करेंगे। नहीं सर, ये सब हो गया। अच्छा, अल्लाह हिदायत दे। मैं इनके लिए नहीं कह रहा। राणा साहब, बड़ा अफसोस की बात है, आपको बड़े अफसोस की बात है, आपने जो वो किया ना, मिसाल दी है, बात तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं जब शुरू करूंगा ना, बोली तो फिर आप बोलोगे बात नहीं करने देता। जब आप झूठ पे झूठ बोली जाएंगे तो आप क्या करेंगे? अपनी बात पे बोलेंगे तो क्या करेंगे आप? उसके बेटे अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना साहब आप अब खुश हैं? आपने जो सवाल किया ना, मैं उसका जवाब दे दूं। अब आप सारे का सारा जो किस्सा इलेक्शन कमीशन के सामने आया, सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने आया, वो क्या चीज, फॉरेन फंडिंग की क्या चीज कह दिया ना। अब आप क्या कहते हैं? मैंने तो मैं यही तो कह रहा हूँ। देखें 190 मिलियन पाउंड क्या चीज है जो वलायत से आए थे, वो कहाँ गए? वो अल कादिर यूनिवर्सिटी 458 कनाल, वो कहाँ है, किसकी है वो?
वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम है, उनकी बेगम साहबा उसके के ऊपर नाम कोई है। तहकीक वो करें, कहाँ से आई? कोई साबित मैं करें, ये कोई अदालतों मैं में ये लेकर जाएं। आप एक घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। वो नैब ने बंद किया हुआ केस उसका मालन जब्बा वाला, बीआरटी वाला, उसको शुरू करें। कोई बड़ी चीज सामने आए, उनको कोई कैफरे किरदार तक पहुंचाए। आपने सिर्फ और सिर्फ मीडिया के ऊपर गुड कॉप बैड कॉप वाली सियासत खेलनी है। आप छेड़ना भी चाहते हैं, डरते हैं आप बेसिकली। खुदा के लिए इतने केसेस चल चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला किया है, कोर्टों में सारे मामला जा रहे हैं। अब सेशन जजों के पास चले गए हैं ट्रायल के लिए मामला। तो ये कुछ हो रहा है, सारा प्रोसेस चल रहा है। तो चूंकि ये कोई डे टू डे ट्रायल तो होता नहीं है कि जी ये फौरी तौर पे कोई या समरी ट्रायल है, इसके ऊपर वक्त लगता है। लेकिन बहुत सारा जो केसेस अब बन चुके हैं वो सामने आ गए हैं, और अब इनको ये गलत साबित करें और प्रोसिक्यूशन उनको सही साबित करेगी। लेकिन जो सारी चीजें जो हैं सामने आ गई हैं, मामला तश्त बाम हो गया है। एलिगेशंस की एक लंबी लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है, जो कि सब्सटेंशियल हैं बहुत सारा जो है। और जो नॉट द लीस्ट, अब जो घड़ी वाला इशू आ गया है, इसकी अपनी सेंसिटिविटी भी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये प्रोसिक्यूशन हो रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सारे चुप करके बैठे हुए हैं। चलो उनको मौका दिया जा रहा है, वो अपने आप की पोजीशन को एक्सप्लेन करें। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। आपने सही कहा था कि अगर 10,000 दिरहम में चलते निज़ाम को तलपट कर दिया गया है, तो फिर ये भी तो देखें ना, ये यहाँ तो ऐसे नहीं किया जा रहा है। यहाँ तो केसेस तैयार करके दिए जा रहे हैं। और एक जो प्राइम मिनिस्टर, आपके थ्राइस प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने आपको एटॉमिक पावर बनाया, जिन्होंने आपको मोटरवेज दी। मेरे भाई खुद ट्रैवल करते होंगे मोटरवे पे। सारी दुनिया में कोई मोटरवे है? और जाने दे जी, किसने किया? ऐसे मारी जाते हो, किया तो तुमने कुछ भी नहीं है, क्या खराबी की है? आपका मुंह काला ही जीता जी, मुंह काला करवाया आप लोगों ने और कुछ नहीं किया है। सारा अपना मुंह काला कराया हर लिहाज से, हर तरह से किरदार की बर्बादी की है आपने। ऐसे करते, यही आपका तरीका है ना बात करने का, यही बात करने का तरीका। अरे बकाल साहब, क्या आप करते हैं? होल्ड ऑन सर, मैं एहतरामन कह रहा हूँ सर। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही वैसे मैं क्या पूछूं। मैंने आपसे पूछना, बोलना किसी और ने है, लेकिन मुझे एक बात बता दें कामरान मुर्तज़ा साहब। सवाल रेलिवेंट करना ना भाई यार। अच्छा, आप बताएं मैं क्या पूछूं। चलें ये भी इख्तियार आपको, जो पाकिस्तान की अक्सर ये भी इख्तियार आपको। ये नहीं, ये पहले भी छोड़ दिया, हर चीज छोड़ दी। सवाल बताएं। पोछा खाना हमारा मसला नहीं है आवाम का। चले, आवाम से पूछो जाके रोड के ऊपर। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ मुझे सवाल बताएं। घड़ी नहीं हम खरीद सकते। आपके सामने भी सवाल करूंगा, बड़ा सख्त से सख्त सवाल करूंगा। बताएं, सवाल बताएं। मैंने छोड़ दिया, पेन छोड़ दिया, आप बताएं। सर आप उनसे पूछो कि पाकिस्तान की माशी सूरत-हाल कैसे सही होगी। पाकिस्तान के अंदर ये जो है, समझ आ गई, ज्यादा बात नहीं, मैं आपको अपनी फुटेज भी ज्यादा खाने नहीं दूंगा। की इज्जत और वकार दुनिया कामरान मुर्तज़ा साहब बढ़ेगा कि जहां पर ये जाके वजीर आजम बैठ जाता है मुजरिमों की तरह, कितनी शर्म की बात है। ये पूछो कि भाई ये क्या मसाइल है। जवाब ना दे, अब जवाब उन्हें देने देना। कामरान साहब आपने सुन लिया, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, दुनिया में इज्जत वो इस तरह से सही होगी कि इसमें जो शख्स जो है उसको अगर दस्तूर के मुताबिक निकाला जाए तो उसको ऑनर करे, ना कि जो है ना वो अपने साथियों के साथ मिल के वो अगलों को चलने ना दे और उस बात की सजा जो है पाकिस्तान की आवाम को दे, इस बात की कि जी नहीं, ये इनको मैं जब नाकाम बनाऊंगा तब ये नाकाम होंगे किसी न किसी सूरत में। तो उसका नतीजा ये होगा कि मैं अपने आप को बता सकूंगा कि वो देखो कल मैं कितना जो है ना वो इस कामयाब था। तो ये आप दस्तूर को तस्लीम कर लें, दस्तूर के मामला जिस तरह से तय होते हैं, जिस तरह से उसमें लिखा हुआ है उसको उसी तरह से चलने दें। खुद ब खुद पाकिस्तान भी ठीक होगा, पाकिस्तान की हर चीज़ भी ठीक होगी, दुनिया भी इसकी इज्जत करेगी कि ये दस्तूर पे असूल पे चलने वाले लोग हैं। 4-5-6 माह के अंदर मौलाना फजल रहमान के बड़े सख्त बयानात भी आए हैं। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। आप समझते हैं कि ये और 6 माह में सेटिस्फाई कर लेंगे अपने इत्तेहादियों को, जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर कह रहे थे कि भाई तुम वज़ीर आज़म बन जाओ, मुल्क के 4 चांद लगा देंगे। ही इज़ नॉट इवन सेटिस्फाइड, योर लीडर। बिल्कुल हम सेटिस्फाई नहीं हैं। हम आवाम को मुंह नहीं दे पा रहे इस वक्त जो सूरत हाल है।
मगर वो सूरत हाल को संभलने के लिए कोई आसपास लोग तो देना। वो इधर से संभलने की कोशिश करते हैं, उधर से एक अल्लाह की तरफ से एक अजाब आ जाता है, दूसरा जो है ना वो जमीन पे अजाब मौजूद है। तो दोनों तीनों चीजें मिल के जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम की शायद किस्मत में इस तरह की बात लिखी है कि उसके हालात नहीं ठीक हो पा रहे। अगर हमने हालात को ठीक करना है तो तय कर लें कि आओ मिलजुल के ठीक करते हैं। ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, ये मुल्क हमारा है, ये लोग हैं ये भी हमारे हैं, इनकी भी किस्मत कोई ठीक होनी चाहिए। हम तो कभी कोई घड़ी के किसी के ऊपर एलिगेशन आ जाता है, किसी के ऊपर कोई और एलिगेशन आ जाता है, तो बाकियों के हालात तो जो है ना ये तो एडमिटेड है। घड़ी वाला मामला तो एडमिटेड है ना, ये घड़ी ली और उसके बाद बेच दी। साथ वो एक केक भी लेके आए थे तहजीब बेकरी वाला, वो भी तहजीब बेकरी पे जाके वापस कर आए हैं, उनसे भी पैसे ले लिए। उन्होंने 2000 रुपए वाला केक जो है ना 1700 रुपए में बेच दिया उनको। ना करें तो आप पूछ लें इनसे, 300 रुपया कमाया। भाई अब मैं बोलूंगा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरा पसंदीदा शख्सों में से एक है। मेरी बात अगर मैं कुछ बोलूंगा, आप ही के लोगों के, आप ही के मुनरिफ जो आप लोगों के साथी थे, वो जो गुफ्तगू करते हैं मौलाना के बारे में, तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है, लेकिन मैंने कभी उसका जिक्र नहीं किया। मैं कि यार मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मौलाना की इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं और मेरा खुद भी ताल्लुक दीनी घराने से है, मैं उलमाओं की इज्जत करता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप जिस तरह आप जैसे आदमी इस तरह की फजूल हवा की बातें, कि केक की बातें, वो बातें ये करे, मुझे अच्छा नहीं लगा आपका ये रेफरेंस। चले जो लोग मौलाना की इज्जत, जो लोग मौलाना के ऊपर अब बातें करते हैं, वो उनकी लीडरशिप में सालों के हिसाब से जो है ना वो उसमें नीचे उनके काम करते रहे। उस वक्त उनको मौलाना के ऊपर बातें याद नहीं आई थी, अब बाद में जाने के बाद आ गई तो परवाह नहीं है, कोई बात नहीं है, ये उनका ज़र्फ है, ये मौलाना का अपना एक ज़र्फ है। तो बहरहाल जो है ना इसमें ये बहुत बुरी बात होती है, ये तोहफे बेचना, ये मैं कब इनकार कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गलत बात होती है, लेकिन ज़िया-उल-हक से शुरू करके इमरान खान तक आ जाए। ठीक है, अच्छा मुझे चले ये टॉपिक से आगे बढ़ जाते हैं। आपने गुस्सा करना, आपने बुरा मनाना है ना, तो मैं इस टॉपिक से आगे बढ़ता हूँ। छोड़ दें जी, इमरान खान खुद हिसाब देंगे, खुद ही सब कुछ होएगा। जो मीडिया पे चल रहा है आप दीगर चैनल्स पे देखें, आप मुझसे नाराज हो रहे हैं, मैं ये बात ही नहीं करता। अब मुझे इतना बता दें, इमरान खान ने अभी आज कहा है सहाफ़ियों को मिलकर कि इस कौम को मैंने हकीकी आज़ादी दिलानी है, और हकीकी आज़ादी आफ्टर इलेक्शन। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि आफ्टर इलेक्शन किस चीज़ से आज़ाद कराना है। अमेरिका के हम कोई गुलाम है, ये टर्म इतनी मशहूर हुई कि मैंने गाड़ियों के ऊपर अयूब खान की तस्वीर ट्रकों के ऊपर देखता था, और उसके बाद मैं ये देखने लगा। और ये अच्छी चीज़ है, हम कोई गुलाम है भाई, हम आज़ाद पैदा हुए हैं, आज़ाद शहरी और आज़ाद पाकिस्तान है। मगर उसी अमेरिका को बाद में कहे कि माई बाप KPK में आओगे तो आपको इतना प्रोटोकॉल मिलेगा कि ऐसा पता लगेगा कि वायसराय आ गया, और उसके बाद आप फिर फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए जो कहेंगे कि अमेरिका वाला साइफर वाला तो मामला खत्म हो चुका है, तो फिर मुझे बताएं हम कोई गुलाम है? बिल्कुल गुलाम नहीं है, बिल्कुल गुलाम नहीं है। क्या आपकी बातें माने बस? अच्छा, बात मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल गुलाम नहीं है। हम आजाद मुल्क में आजाद शहरी के तौर पे पैदा हुआ, और दुआ गो कि अल्लाह ताला मुझे आजाद इस दुनिया से उठाए, पाकिस्तान की सरजमीन से उठाए, मुझे जो कहीं और जाके धक्के नहीं खाना पड़े। लेकिन बात यह है कि हर चीज का एक तरीकेकार है पूरी दुनिया के अंदर, समझे ना, कि हम आप ताल्लुकात भी रखते हैं, आप अपनी शिकायत भी दर्ज कराते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आपको दुनिया के साथ चलना है। लेकिन आपको बताना है कि इस हदूद के अंदर रहते हुए चल सकते हैं हम आपके साथ, अपनी चीजों को मनवाते हुए, अपने असूलों को बात करते हुए आपने चलना। हम किसी के गुलाम नहीं है। एक ही हाथ से थप्पड़ और एक ही हाथ से ऐसे दिलासा ऐसे नहीं चलेगा। मुझे अगर एतराज होता है, मैं अपनी पार्टी के अंदर भी एतराज होता है तो मैं खुल के बात करता हूँ। पार्टी के अंदर भी मेरा यही रवैया है, जिस तरह मैं बात करता हूँ किसी और से भी पूछ लीजिएगा मेरे बारे में। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एतराज करते होते ना तो नूर आलम खान की तरह असेंबली में बैठ के ना, मेरी पार्टी जो है गलत काम कर रही है। मैंने नहीं सुना आपको, आप नूर आलम खान की तरह करते, आप करते हैं ना इतने, तो आपका वही नूर आलम खान वाला हिसाब होता कि आपके अपने लोग आपको गालियां देते, मारते। पैसे दिए गए, मुझे भी पैसे दिए गए, ऑफर की गई, मुझे भी कहा गया कि आपको ये बना देंगे, आपको ये कर देंगे। मैं नहीं बिका, नूर आलम बिका। नूर आलम मेरा दोस्त है, मुझे मालूम है कि वो पहले से ही कह रहा था कि मुझे मिनिस्टर नहीं बना रहे, मुझे ये नहीं बना रहे। वो उसको जिसको मिनिस्टर बना देते, जिसको कुछ और कर देते, वो खुश साथ चल रहा होता। जब नहीं बनाया तो ये वक्त बताएगा, जब उसका इलेक्शन आएगा ना नूर आलम का, तो नूर आलम का इलेक्शन उसका जवाब देगा कि उसने सही फैसला किया या गलत फैसला किया। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद बात करेंगे।
एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। आफ्ताब साहब पूरा शो मुझसे नाराज़ होते रहे हैं। अभी अभी एक और चैनल के ऊपर खबर चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे चैनल पे, तो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कि मज़ीद दो घड़ियाँ इमरान खान की और बेचने की तफसीलात जो है वो मंजर आम पर आ गई है। तो ये कह रहे हैं कि ये आप डिस्कस ही ना करें। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक घड़ी नहीं, दो नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन अरबों में गेम चले जानी है और उसके बाद फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उनसे सवाल करें। बहरहाल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ उनके साथ नाराज़ है और उनसे इस्तीफ़ा मांग रही है, और इस्तीफ़ा ना मांगे तो कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप लेकर आए। मेरे पास दो काबिल एहतराम सेनेटर मौजूद हैं। पहले मैं राना मकबूल साहब आपसे आगाज़ करूँगा। चेयरमैन सेनेट को अब सपोर्ट करेंगे आप अगर ये होता है तो? देखिए, ये तो हमारी पार्टी जब बैठेगी, सारी जो हमारे एलाइज हैं, हम मशवरा करेंगे और ये बात तो मशवरे के बाद की जाती है ना जी। लेकिन बज़ाहिर हाल चूँकि इन्होंने अपना एक ज़ाती मसला बना लिया है चेयरमैन के साथ और उसको कहा है कि आपने वो शायद प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए या और कोई बात नहीं की। उन्होंने हमें एक्सप्लेन भी किया है चेयरमैन ने कि, और बाकी बातें भी उन्होंने की हैं। और मैंने तो कहता जी, मैंने इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कमेटी बनाई है इसको प्रूव करने के लिए, डिटर्मिन करने के लिए, जिसमें सारे लीडर्स शामिल हैं सारी पार्टियों के। तो मैं तो आम ऑल आउट फॉर देम, ये उन्होंने कहा। लेकिन बहरहाल अब चूँकि ये बहुत नाराज़ हैं और गुस्से में आके हर एक के पीछे पड़ जाएं, ठीक है, जो इनका है, इनका जमहूरी हक है, ले आए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन। तो नेचुरली फिर गवर्नमेंट पार्टी जो है सारे बैठेंगे, वो मशवरा करेंगे, एक कलेक्टिव डिसीजन होगा इसमें। ठीक। कामरान मुर्तज़ा साहब, योर टेक सर ऑन दिस। और बात ये है कि मेरा वोट मेरी पार्टी का हो और जो पार्टी कहेगी मैंने उसको आंखें बंद करके उस पर अमल करना है। और अगर पार्टी आज़ाद छोड़ेगी तो फिर मेरे सूबे का, फिर जो सूबे में जो अगर सूबे से कोई शख्स होगा, यानी आप उनके साथ ही खड़े होंगे अगर पार्टी आज़ाद छोड़ेगी। अच्छा। तो सूबे का वोट, ये नहीं कह रहा कि उनके साथ चलेंगे या नहीं, मतलब फिर सूबे के लिए। अदरवाइज पार्टी ने जो कहा वो आंखें बंद करके उस पर अमल करना। ठीक। लें जी, अब आफ्ताब साहब, सर आपने भी ऐसे तहम्मुल के साथ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जवाब देना है। सवाल आपसे ये है कि ये वैसे सख्त लफ्ज़ ना हो जाए, नमक हरामी एक लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। ये सेनेट के चेयरमैन आप पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए थे नून लीग के खिलाफ 2018 में, फिर आप 2019 के अंदर, फिर आपने पिछले साल वो, हालांकि वो प्रोब भी नहीं हुआ अभी तक मामला, जो कैमरे शैमरे लगे थे, और उसके बाद वो दूसरा मामला भी हो गया जो वोट के डब्बे के बाहर स्टैंप लग गई थी, व्हाटएवर। ये सारी चीज़ों के बावजूद अब आपको क्या मसला हो गया भाई चेयरमैन सेनेट से? यानी आपके ऊपर जो एहसानात करे वो अपना शर भी, आपको अपना शर समझे। फिर देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, एहसान तो हमने किया कि हमने उनके पास अक्सरियत ना होने के बावजूद उनको जो है चेयरमैन सेनेट के लिए खड़ा किया और फिर उनको फुल सपोर्ट की। लेकिन जैसे तो इसलिए ये पार्टी का फैसला है। अगर पार्टी समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, आजम स्वाति साहब के साथ ज्यादती हुई है, बहुत शदीद ज्यादती हुई है, कि जो उस तरह की वीडियो आई है, अभी एक वीडियो मेरे पास है, पता नहीं मैंने अभी तक किसी को नहीं होती थी। अच्छा सुन तो लेना वकास भाई, सुन लेना, सुन ले, मैं वकास भाई सुन ले, मैं आपको अभी एक मेरे पास भी एक वीडियो आई है, मैं आपको पर्सनल में भेज दूंगा। मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, लेकिन मैंने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया। हो सकता है लोगों के पास आई हो, आपके पास भी आई होगी, लेकिन मैंने कभी वो जिक्र नहीं किया। तो इस तरह की शर्मनाक वीडियोस और ये जो है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जो भी करता है, अगर मैं करता हूं तो गलत है, मेरी पार्टी करती है तो गलत है, नून लीग करती है तो गलत है। तो इसलिए जब मेरा आप पॉइंट ये है कि अगर इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर अगर चेयरमैन सेनेट से नाराजगी हो के उसे उठाना है, अगर आप स्टैंड लेते, चेयरमैन सेनेट स्टैंड लेता, वो कहता कि मेरे कलीग के साथ, मेरे सेनेट के अंदर मेरे एक साथी के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता होता, और उसके साथ ये शर्मनाक हरकत की गई है, तो मैं इसके ऊपर स्टैंड लेता हूं। तो हम भी कहते हैं कि हाँ जी। लेकिन उन्होंने तो वही किया कि मैं तो नहीं कहना चाहता जो आप कह रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा एक इज्जत का रिश्ता है, मेरा एक ताल्लुक है। जब मैं किसी, तो मैं उसमें समझता हूँ कि जो पार्टी बेहतर समझेगी वो करेगी। अगर लोग समझते हैं कि जी उनके खिलाफ अदम एतमाद आना चाहिए, लिए वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा था, मैं आप लोगों के लिए कर रहा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने तो उनको ये हमने तो उसको जिताया है, हमने तो उसको वोट दिया है, अच्छा, हमने तो उसके लिए सारी मेहनत की है, समझे ना। तो वो उसका तो अगर हिसाब से तो उसने नमक हरामी की ना, हमने थोड़ी की। ठीक है,
राना साहब, एक इमरान खान साहब के इंटरव्यू में एक और बड़ी अहम बात है, मैं चाह रहा हूँ कि ताकि ना आपस में लड़ाई ना हो तो खबरों के ऊपर ही तजिया आप लोगों का ले लिया जाए, और आपकी राय बड़ी अहम राय है सर हमारे लिए। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त फौज को भी पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। जी राना साहब। यार ये कोई बात है करने वाली, ये तो ऐसे ही है कि आदमी बात ऐसे ही कर दे जिसका कोई मानी नहीं है कि फौज को पुलिस के सामने लाना चाहती है। ये कैसे हो सकता बराबर है? उस लेवल पे वो कह रहे हैं कि नीचे ये तो मैं समझता हूँ जो गिमिक्स किए जाते हैं उससे भी कोई लो लेवल का स्टेप है। ये कमेंट जो है कोई मैच्योर कमेंट नहीं है, इसलिए हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो लाना चाहती है इस तरह की सरेंडरिंग। जो आर्मी एक्ट भी तरमीम लेकर देखें मेरी बात सुने, जो सरेंडरिंग करती, इतनी ज्यादा चीजों को स्कैंडलाइज करना इतने सीनियर लेवल पे, ये जेब नहीं देता। बात जो समझ के सोच के और मुतवाजन बात करनी चाहिए। तो इसलिए एक आदत मुतबर्रका बन चुकी है कि ऑलवेज प्लेइंग टू द गैलरी, ऑलवेज एक्टिंग लाइक ए लूज कैनन। ये बात दुरुस्त नहीं है, ये कोई बात बनती नहीं है बात। मैं नहीं समझता ये बात इसका कोई शायबा तक है। ठीक है, शायबा तक है। योर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हमारे अदारे, ये हमारे मुल्क के अदारे हैं, ये बावजूद बाज़ औक़ात हम इनसे इख्तलाफ करते हैं, बहुत सारी मामलात पे हमारा इख्तलाफ है, मगर इसके बावजूद ये हमारे अदारे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। उनका एहतराम, उनके जो जिस मकसद के लिए वो ये अदारा होता है मुल्कों को डिफेंड करने के लिए, तो इसके उनके हवाले से इस तरह की बातें शायद नहीं करनी चाहिए। आप भले उनसे इख्तलाफ रखें, कोई सियासी मामले में कोई इख्तलाफ रख लें, आप ये कह दें कि आप बाज़ मामलात में आप जो है ना उस दस्तूर से आगे निकल के जो है ना उस बाज़ मामलात में स्टेप इन हो जाते, तो वो ना करिए। मगर इस तरह से उनकी इज्जत एहतराम के ऊपर जो है ना वो बात नहीं हो सकती, ना उनको बात किसी को करनी चाहिए। ये माजी करीब में आपके लीडर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ करते रहे, वो भी गलत था। देखिए हम उनसे, ये मैंने पहले आपसे बात की है, मैंने उनको कभी इज्जत एहतराम के हवाले से जो ना उसमें कभी हमारे लीडर्स ने कभी बात नहीं की। जब वो किसी अरीने में जो है ना वो इंटर हो जाते हैं तो वो हमारा एतराज़ होता है कि ये आपका अरीना नहीं है, ये आपको दस्तूर के किरदार नहीं दिया, तो वहाँ पे तनकीद हो सकती है, उनको रोका जा सकता है। आप अपने सगे भाई को रोकते हैं, आप अपने घर के अफराद को रोकते हैं, और ये हमारे घर के अफराद हैं, और हम इसके लिए अगर वो इस अरीने में इंटर होंगे तो हम उनको रोकेंगे, उनको कहेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका भी, आफ्ताब साहब आपका भी, और सेनेटर राना मकबूल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।